अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मुबारक एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और आज हमने सोचा कि स्टार्ट ही एक बड़ा एनर्जाइज किस्म का होना चाहिए। हमारे स्टूडियो में साबरी सिस्टर्स की आपको पता है कवाली का जॉनरा सूफी म्यूजिक हमेशा से दहाइयों से पाकिस्तान की पहचान है दुनिया भर के लिए, और इसमें एक रिलेटिवली न्यूअर एंट्री कह लें। वैसे तो ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनको पूरी दुनिया जानने मानने लगी है। अभी अभी इनका स्टूडियो में आपको पता है बहुत ही मशहूर यही गाना मगरों ला आया, और उसके बाद सारे इनके मगर ही लग पड़े हैं। लेकिन एक और चीज मुझे इनकी बड़ी ही, वैसे तो बड़ी अच्छी इनकी बातें हैं। दे वर इन आवर शो अ कपल ऑफ वीक्स बैक, और हमने तब ही इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ईद का शो होगा तो आप आइएगा, ईद पे हम बैठ के गाने शाने गाएंगे, और ये फौरन मान गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हियर नाउ, सो इट्स सो गुड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक अनंता और समन, आपको भी ईद मुबारक, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया, और ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमें पसंद करते हैं, हमारी आवाज़ को पसंद करते हैं। बिल्कुल, यही काफ़ी। ये तो खैर पूरा मुल्क आपको पसंद करता है, ये तो अब हमारी तुम्हारी बात ही नहीं रही। आप लोग तो आई हैं और छा गई हैं। अच्छा, आई वांट टू टेक यू बैक टू टाइम। शुरू से मुझे बताएं, आप लोगों ने किस उम्र में रियाज करना शुरू किया या किस उम्र में गाना शुरू किया? आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक क्या था? अपने ही खानदान के लोगों की कवालियाँ या फिर किसी और तरह का म्यूजिक, बॉलीवुड फिल्मी म्यूजिक आपने सुना? हाउ वाज इट लाइक? बचपन कैसा था मौसीकी के एतबार से? जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमने स्टार्ट लिया था नाज शरीफ से। हाँ, हमारे रूहानी उस्ताद थे, गाने का शौक था, घर में गुनगुनाते रहते थे। तो उस्ताद जी थे हमारे, उस्ताद खुर्शीद अहमद। अच्छा। उनको जब सुना तो हमें लगा कि हमें मतलब इस नात पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उनकी, आपको तो पता है, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़। जी बिल्कुल। तो उनकी एक नात थी गरम अजबल है, तो मैंने और समन आपी ने उस पर प्रैक्टिस किया। फिर वो हमने जो है वो किसी कंपटीशन में वो नात पढ़ी, तो वहाँ पे हम लोगों को पहली पोजीशन हासिल, जीत गए। बिल्कुल जीत गए। तो फिर क्या कहते हैं, फिर लोगों ने जब हमें सुना तो लोगों ने कहा कि आप जो ना सूफ़ी पढ़ा करें, आपका जो वॉइस है उसमें सूफ़ी बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमने बीबी आबिदा जी को सुना, और आपको पता है बड़े तो हमारे हैं ही शुरू से, साबिर ब्रदर्स लेजेंड। तो उस टाइम में बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे, तो मतलब उनका जो काम था वो ज़्यादा मुश्किल था। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर अपने बड़ों को भी सुना, बीबी आबिदा जी को भी सुना। तो फिर अब जब मैं 16 साल की एज में आई तो फिर हमने कवाली जॉनर को अपनाया, और हमारा फर्स्ट शो हुआ था आर्ट काउंसिल एडिटोरियम में हुआ था। हमारा पहला कवाली का प्रोग्राम हुआ था पवेलियन में, और इससे पहले हुआ था आर्ट काउंसिल में। जब हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करके कवाली पढ़ी तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों का जो काम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप इस कवाली के जो काम में है ना, आप मतलब आगे इसको बिकॉज वैसे पढ़ना और फिर साजों के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ पढ़ना या गाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, लेकिन एक मुझे बात बड़ी है, मुझे आई लाइक, मैं जब हमारे पास लोग आते हैं तो उनकी ऑनेस्टी जब बीच में से नज़र आती है, बढ़िया मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि फिर हमने जब आपने स्टार्ट किया गाना, फिर आपने आबिदा जी को भी सुना। अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स आजकल भी हम देखते हैं, वो घर में जो टैलेंट होता है वो तो होता ही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप, वो बाहर की तरफ देखते हैं, और उसके बाद एज यू मैच्योर तो आपको नजर आता है कि आप एक्चुअली यू आर सराउंडेड बाय टैलेंट, जिस तरह के ये दोनों बहनें हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत सी बहनें हैं, तभी तो आप दो हैं, लेकिन पिछली बार बताया था हम 6 बहनें हैं, और माशाल्लाह सभी गाते हैं, सभी अच्छा गाते हैं। और ये एक गॉड गिफ्टेड होता है कि किसी को नेचुरल एक अल्लाह ताला वॉइस देता है, तो सबकी एक ऐसी ही आवाज़ है, खुली हुई, सबकी वॉइस अच्छी है, सबकी खुली हुई आवाज़ है। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सूफ़ी पढ़ूंगी। मैंने हमेशा अपने घर में, मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं बाहर आके कुछ करूं। हाँ। मैं सिर्फ अपने घर में गाने गाती थी, सॉन्ग्स वगैरह गाती थी, और शफकत जी के सॉन्ग्स, सोनू निगम जी के सॉन्ग मैंने बहुत गाए। तो मुझे पसंद किया जाता था मेरी फैमिली में, बाहर, घर के अंदर। शफकत साहब का कौन सा गाना पसंद था आपका फेवरेट? बहुत सारे, कोई मेरे मुझे याद भी नहीं है। खमाज आपने गाया? सावन भी तो जाए जी, वो तो मैंने बहुत गाया है। वो तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए पेश कर दें। देखिए, आज हम आपसे बातें करेंगे, बड़ा टाइम है आज हमारे पास, तो हम म्यूजिक का तड़का जिसको कहते हैं, और खास तौर पे आप दोनों बैठे ही हो ना, बात से बात निकलेगी ना, तो फिर हम आपको गुजारिश करते हैं। और टेम्पटेशन होती है ना कि हम सुने। आप लोगों की आवाजें
इट्स पता है उसके बाद थोड़ा सा आपको सांस लेना पड़ता है। इट्स सो फुल कि हमारा स्टूडियो जो है इनकी आवाज़ों से भर गया है। और द वे यू बोथ हार्मोनाइज, ये नेचुरल हो जाता है। एक को पता होता है कि मैंने कब पकड़ना है। बहनें तो एक दूसरे को वैसे भी जानती होती है, लेकिन ये तो एक आर्ट फॉर्म है। जैसे हमें भी पता होता है कि हम दोनों का क्यों क्या है। अब इतने साल बाद जब मैं कंपटीशन किया था ना, एक जवाब मेरा है, मुझे कभी भी नहीं था कि मैं दूसरी आवाज़ का, मुझे कभी भी ऐसे आदत नहीं थी। अनमता किसी के साथ भी गाने की? नहीं, किसी के साथ भी नहीं थी। मैं सब कुछ अकेले ही गाती थी, सब कुछ अकेले ही मुझे देखना होता था, सब कुछ मुझे अकेले ही करना होता था। और ये जो मैंने अभी आपको सॉन्ग सुनाया है, इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरे लाइफ के वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इनको याद करती हूँ मैं रो जाती हूँ। मुश्किल टाइम पे। हाँ जी, ये मुझे समझने के वन बाय वन जो चीज़ें आपको आती हैं, म्यूजिक का ये असर पता नहीं होता कि आप अभी यहाँ से कहाँ चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद फिर जब ये एक टीम बनी है सूफी की, प्रॉपर कवाली की, उसके बाद फिर अनमता आई है। बाकी ये मुझे ऐसा था कि बस सारी बहनों में से आप तो चलें छोटी हैं, यू आर मैरिड माशाल्लाह हैप्पीली, और आप दोनों ने ही क्यों कि ग्रुप बनना ही है, तो फिर वो टीम भी हो सकते हैं। वो बचपन से मतलब जोड़ी जोड़ी बनी हुई थी, सब पढ़ते गाते, लेकिन अभी बचपन से हमने स्टार्ट लिया था ना, पहले नाच से स्टार्ट लिया, फिर कवाली भी साथ और बाकी बहनों ने नहीं उस तरह से परस्यू किया। ज्यादा उनका रुझान नहीं है ज्यादातर। अच्छा। मतलब बस है, आवाज अच्छी तो है। नहीं वैसे भी जब माशाल्लाह घर में इतने भाई बहन हो तो उनमें ग्रुप्स वैसे भी बन जाते हैं। 2-3 आर क्लोज टू ईच अदर, फिर छोटे वाले 2-3 आर क्लोज टू ईच अदर। आप वैसे भी दोनों क्लोज हैं एक दूसरे के। लेकिन माशाल्लाह अभी मेरी पूरी कोशिश है और मैं चाहती हूँ कि मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर एक खवातीन में, एक औरत ज़ात में टैलेंट है तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं प्रमोट करूँ, वो आगे आना चाहिए। तो अगर बेशक वो आपके अपने घर में आपकी छोटी बहनों का हो। अभी जैसे हम दोनों हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक और का इजाफा हमारे साथ हो जाए। हाँ, क्या जबरदस्त बात है। हाँ जी, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक है। तो एक वो बेंजामिन सिस्टर स्टाइल, वो सारी सिस्टर्स तो हैं ही, मुझसे और इनसे दोनों से छोटी हैं। अच्छा, वो आपसे भी छोटी हैं? हाँ जी, तो फिर तो आ जाएगी। तो वो आपकी वो लिटिल सिस्टर है। अलेना नाम है उनका। अच्छा। और वो मैं आपको बस मैं क्या बताऊं, वो उसको कुछ बताने की भी जरूरत ज्यादा नहीं है, वो क्योंकि एक दो चीजें पहले ही देख रही है, वो बाय ब्लड, तो वो फॉलो करती है। तो अगर इंशाल्लाह आप लोग साथ उसे भी देखेंगे आने वाले फ्यूचर में। और हम उन्हें शो पे भी आप हमारे पास से उनका डेब्यू कराएं। जब मैं छोटी सी थी तो मैंने हिस्सा लिया था बनो समा की आवाज। जी जी जी। तो मेरी मदर को बहुत ज्यादा शौक था, और आज हम जो इस मुकाम पे हैं अपने पेरेंट्स की वजह से। तो मेरी वालदा को बहुत शौक था कि मैं कंपटीशन कोई विन करूं। तो आपने जीता था वो नाच का कंपटीशन? तो जब वो उसका ऑडिशन हो रहे थे तो वो ऑडिशन का टाइम निकल गया था, और मैं उस टाइम पे थी 14 साल की। तो मेरी मम्मा ने ना बड़ी रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार मेरी बेटी को सुन लें, एक बार सुन लें, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ड हो गई है और बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, तो आप सुन लें। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद कहा कि चले जी उनको सुनाएं। जब मैंने उनको अपनी आवाज़ सुनाई तो वो मेरी मदर को कहते हैं जी आपने तो इतनी बड़ी बच्ची की आवाज़ सुना दी है, तो 14-15 साल की तो आवाज़ नहीं है, तो उसकी तो इतनी बड़ी आवाज़ है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये छोटी बच्ची है। तो फिर जब मैं वहाँ पर सेट पर पहुँची हूँ तो वो मुझे देख के शॉक्ड हो गए कि इतनी कमज़ोर सी और आवाज़ इसकी ऐसी कि जैसे कोई बहुत बड़ी मतलब लेडी। ये तो अच्छी आवाज़ों का कमाल होता है। हाँ, फिर जब मैंने अब तक पे कंपटीशन विन किया तो वहाँ पे मुझे अली अदर साहब पूछते हैं कि आप हारमोनियम पे सीखते हो, और आप यकीन करें उस टाइम में मुझे हारमोनियम की ABCD भी नहीं पता था कि हारमोनियम पे रियाज क्या होता है। अब जब हम कवाली फील्ड में आए जब गाना शुरू किया तो फिर पता लगा कि हाँ ये हारमोनियम में इसकी कीज़ ऐसी होती है और उस पर रियाज होता है और ये हमारा सुर है। लेकिन अब आपने किसी से सीख रहे हैं आप लोग? हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तो मेरे उस्ताद थे साथ गुलाम खुसरो, जो मेरे चाचू के साथ हुआ करते थे, अमजद शहीद साहब जी के साथ। तो उन्होंने मेरे लास्ट टाइम जो रंग आया था राहत जी के साथ चाचू का, तो उन्होंने काफ़ी उनको ट्रेन किया था। फिर उन्होंने मुझे 6 महीने संपूर्ण प्रयास कराया और वो ही मेरे उस्ताद थे, तो उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। तो रंग है, गाते हैं आप लोग कभी दोनों साथ? रंग तो जी हाँ है, लेकिन अभी अगर चाहते तो सुना देते। तो सुना दें, फिर मैं बीच में से पिक कर लेता हूँ ना, मैं पिक कर लेता हूँ। टाइमिंग अच्छी हो गई है, हम ब्रेक भी हमने ले ली है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जरा गाते और फिर हम ब्रेक ले लेंगे। ये बड़ा ही हिस्टोरिक कलाम है, आज रंग है और माशाल्लाह ईद का सब माहौल है ही। वैसे क्या ईद का माहौल होता है घर में यूजुअली? व्हाट इज इट लाइक एवरी डे? जब से मेरी शादी हुई है
अब तो कुछ और ही माहौल होता है। अब तो शादी से पहले अब तो गोश्त भी संभालना होता है, अब तो कलेजी भी पकानी होती है। मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला भाई, हाँ। शादी से पहले मुझे ये था कि मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। मैंने मेहंदी लगवा ली है, मैं सो गई हूँ, सुबह उठ के मैंने बस कपड़े अपने जो है वो पहनने हैं। अब मुझे ये होता है, हस्बैंड साहब पहले ये पूछते हैं आप सुबह क्या बनाएंगी। अब मैं ये कहती हूँ कि पहले मेरी नींद तो पूरी हो जाए, उसके बाद में बनाऊंगी। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह नहीं उठती, मैं सारी रात सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नींद इतनी अजीज है। मैं 4 बजे अपना खीर या शीर खुरमा बनाकर उसको अच्छा सा मज़ेदार बना के उसको फ्रीज़र कर देती हूँ। हाँ। और फिर जब वो सुबह 6 बजे साहिब खाते हैं नमाज के बाद, तो आप यकीन करें वो ठंडा ठंडा इतना अच्छा मजे का होता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सो पाती। आप पूछें क्यों? कुर्बानी शुरू हो जो जाती है। आयत साहिबा है मेरी माशाल्लाह, बेटी ऑफ कोर्स। फिर वो मुझे कहती हैं कि अब आप बस मुझे ही देखती रहें पूरा दिन, आपको सोना नहीं है। ईद के दिन कोई स्पेसिफिक चीज जो घर में आप बनाती हैं? कलेजी बनती है स्पेशली मैंने तो मेरे खानदान में मशहूर है मेरे हाथ की बिरयानी। ओह, माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी चीज है। बीफ बिरयानी का सीजन आने वाला है। ये 3 चीजें अचार मैं, गोश्त? हाँ ये 3 चीजें मैं सारी चीजें मुझे पसंद है, एवरीथिंग मैंने टिक मार्क कर दी है। वेरी नाइस। और ये मैं 3 चीजें एक मैं बनाती लाजमी हूँ बनाती जो हूँ कि तंदूरी करके है, मुझे ज़्यादा पसंद है। खाने के अंदर एक स्मोक होती है कोयले की, कोयले की। वो मैं, आप यकीन करें कि मेरा कुकिंग से कोई वास्ता नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब शादी के बाद मैंने बनाना शुरू किया है तो वो मेरा इन-लॉज कह लें और मेरा ख़ानदान कह लें और मेरी अम्मी साहिबा, वो जब उन्होंने वो चीज़ें खाई है ना, तो उन्होंने कहा बस तुम यही बनाती हो जो तुमने बनाया है। हाँ, वो दम वाला कीमा और वो कोयला, बिल्कुल मेरा लगता है दम वाला मशहूर हो गया है। कीमा, मेरा खाते जाएं हस्बैंड हो गए और मेरे अम्मी जी हो गई, एक दम वाला कीमा और एक दम वाला मैं चिकन भी बनाती हूँ। हाँ, वो भी बनता है। वो भी बड़ा तंदूरी अच्छा। चिकन होता है, वो आप बस अभी मैं अब वाह, बता वाह। नहीं सकती आपको। हम कभी आपके घर आएंगे, आप एक तो हमें ईदों खिलाएंगे। का प्रॉब्लम ये है कि हम अपने शो पे पिछले 2-3 दिनों से जो भी हमारे गेस्ट हुए हैं, हम खानों की बातें करते हैं और खा भी रहे हैं, लेकिन जो अगला खा रहा है उसकी भूख भी लग जाती है। फिर वो एक आप ना फैंटिसाइज करना स्टार्ट हो। अभी काफ़ी चीज़ें आपने गिनवाई, तो खाने तो बन ही रहे हो, बड़े अच्छे मैं तो बने, लेकिन किचन वो इसी दम हूँ, वाला रह साथ गया। में दम लग रहा है और साथ में कोई रियाज भी छिड़ गया है और हल्का सा पीछे गुनगुना भी रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में किसी को गाना याद बहुत नहीं। करती हूँ मैं, बिरयानी के अंदर भी कोयले का दम बहुत लगा। करती हूँ, ये मैं आपको बता नहीं बिरयानी में भी सकती। होता तो आप किचन में भी रियाज कर रही हाँ होती? जी, मैं पहला मैंने ये होता था शादी से पहले, झाड़ू भी अगर मैं क्लीन कर रही थी कोई चीज़ तो बस गाना। हमने एक साथ मिलके एक जियारे एक वेस्टर्न song सॉन्ग गाया। गाया, वो बड़ा सा अच्छा गाता है। Two together are forced to reckon with. Insane. जबरदस्त। अब भाई बात सुनिए, चलिए ये कुक स्टूडियो गाना आ गया, आप लोग सुपर डुपर हिट हो गए। मतलब इससे पहले जब आप लोग फंक्शन पे जाते थे या कोई तकरीब होती थी या कोई कॉन्सर्ट होता था, कोई कंसर्न लोग आके पूछते थे कि यार आप लोग इतने टैलेंटेड हैं इस गाने से पहले तक, लेकिन ज्यादा लोगों को आपका नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। बात होती थी इस बारे में या आपको खुद भी क्योंकि होता था कि यार जुल्म है वो अगर ब्रेक ये कब मिलेगी? आवाज लोगों तक ना पहुंचे। जब हमारा कोका गाना आया है ना, तो सबने मुबारकबाद तो दी, लेकिन सबने साथ में ये मैसेज भी आए सबके कि आप डिजर्व करते थे। आप इससे बहुत ज्यादा भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते थे, क्योंकि आप पाकिस्तान में बस मतलब वो अपने काम अपने कर आप को ग्राउंडेड रखें, हम्बल रहें, हाँ हम्बल, अल्लाह ताला के शुक्र गुजार रहें, जमीन से लगे रहें और अल्लाह ताला का कितना शुक्र फल है। लगेगा। और ये कहते हैं कि ये मैंने बीबी आबदा जी से सीखा है कि जो आजिज़ी होती है ना, वो इंसान को बड़ा रंग लगाती है। एब्सोल्यूट, बिल्कुल। ये बात तो जितनी देखी है। इंसान के अंदर आजिज़ी होती है, इंसान को उतने ही अल्लाह ताला भाग लगाता है। जितना आप डाउन टू अर्थ हैं, और वो तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे अब मुझे सामने वो ही है। मोमेंट चाहिए, मुझे वो गाना हो गया, सब हमने पिछली दफा बात की थी, जुल्फी की टीम से रब्ता हो गया, गाना रिकॉर्ड है, अब गाना रिलीज होना है। हाँ जी, ठीक है, अब यूट्यूब पे ज़्यादा ज़ाहिर है गाना रिलीज होना है। अब क्या कि आप इन अम्मी के घर आए हुए थे, आप अपने घर पे थे, कितने लोग जमा थे, किसने सबने फ़ोन पकड़ा हुआ था या टीवी पे कनेक्ट किया हुआ था, क्या था वो लम्हा, क्या था वो? अच्छा, जब मगरोला आया है तो मुझे हमें डेट पता था कि हाँ, वो इस तो दिन टाइम मगरोला सबको आ पता, जाएगा, तो कुछ पूरे ऐसा पाकिस्तान को पता था कि सबसे पहले वो गाना आई थिंक मैंने देखा है जब उस पे अपलोड हुआ यूट्यूब पे, और वो ऐसा अकेले था, देखा है? हाँ जी, ये तो ज़्यादा आती मैं है, तो आपको ये बताती हूँ मैंने अकेले कैसे देखा, मैं ये भी बताती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है, जो मैं उनका जिक्र छोड़ती नहीं हूँ कहीं भी, दिली एक लगाओ, शिद्दत की मोहब्बत है। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है। तो उन्होंने कहा कि जब गाना मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, आपने ये गाना ना देखना नहीं है और अगर आ भी जाए, आप देख भी लो तो मुझे एक मैसेज कर देना। मैंने कहा जी ठीक है, आप जाएं, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, वो चले गए, मैंने कहा पता नहीं कब आएंगे वो।
अब मुझे ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि मगरोला इज रिलीज्ड। ओहो, आप मेरे ना हाथ कांप रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको टच feelings करूं थी वाकई। या नहीं करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं, आप यकीन करें, उस वक्त मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ना हंस रही थी ना मैं बोल रही थी, मैं बस ऐसे थी। अच्छा, मैंने ना उसको ऐसे क्लिक किया और आँख जो है ना, आँखों पे ऐसे मैंने रखा हाथ, तो मुझे अपना चेहरा नहीं देखना। मैंने ना बड़ा छुप छुप के अपना चेहरा देखा। इससे पहले वीडियो बिल्कुल नहीं देखी? नहीं देखी थी मैंने, तो बिल्कुल नहीं देखी थी। अच्छा, माइक से बाल हटाना ताकि आपकी आवाज़ सही आए। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना वो आंखों पे हाथ रख लिया था कि मैं अपने आप को नहीं देख पाऊँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को देखा और पूरा गाना देखने के बाद ऐसे मोबाइल रखा और ऐसे आसमान की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में बाहर घर में आ गए और वो तो ऐसे, आपको देख के पता चल गया होगा कि आपने देख लिया है। उनको पता लग गया कि गाना आ गया है। हाँ, वो आए हैं और आके उन्होंने मुझे ना गले से लगाया है, एक मुबारकबाद दी है और बहुत खुश होके, और मैं उनको बस ऐसे देख रही हूँ। उस वक्त भी मैं कुछ नहीं मैंने कहा। जब उन्होंने देखना स्टार्ट हुआ है ना, सॉरी, जब उन्होंने देखना शुरू किया है, जब वो स्टार्ट हुए हैं, फिर आप, उनकी आंखों में जो आंसू आए हैं और वो जो रोना शुरू हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। उस वक्त मैं उनको देख के रोई हूँ। प्राइड की फीलिंग के मतलब लवली और फिर मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? रोना तो मुझे चाहिए। तो कहने लगे, उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा ना, वो मेरा, मैं आपको नहीं बता सकती। आपके जो लव्ड वंस होते हैं, यकीनन आपकी भी यही कहानी होगी। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे जिनके होम, माँ बाप, हाँ। मतलब हर किसी की एक फैमिली की आपकी वाली कंट्रीब्यूशन स्टोरी होती मैंने है सुनी है कि आपने वो गाना कहाँ देखा? आप अपने घर में थी मौजूद, क्योंकि इनकी तो स्टोरी हमने सुन ली और फिर हम कुछ और गाने भी इनसे सुनेंगे। मीनवाइल हम डिसाइड करें कि हमने इनसे क्या सुनना है। आप जबरदस्त ब्लॉकबस्टर शो चल रहा है हमारा। एक माहौल जो है ना वो सेट हुआ है, वेरी म्यूजिकल ऑन दिस थर्ड डे ऑफ ईद today, and Sabri sisters आपको पता ही है are with us। स्टोरी भाई हमने सुननी है क्योंकि जिस चीज़ ने आप लोगों को हिट किया है कोक स्टूडियो का, हाउ डिड इट कम अबाउट? मतलब मेरा ख्याल है जब जुल्फी भाई किसी को कॉल करते हैं ना और जब आप नंबर देखते हैं तो एक्साइटमेंट का एक और ही लेवल होता है। इंस्टाग्राम पे पहले प्रोफाइल था, वहाँ पे राब्ता किया होंगे बहुत से लोगों को, उन्होंने इंस्टाग्राम पे राब्ता किया। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। जोशवा जो हमारे साथ ढोलक प्ले करता है, हाँ बिल्कुल, जोशवा को हम जानते हैं, हमारे शो पे भी आ चुका है, बहुत अच्छा ढोलक बिल्कुल, बजाते वो हैं। तो जुल्फी भाई के साथ ही रहते हैं। हाँ। तो अब वो तो उनको जानते थे। जुल्फी भाई ने कहा ये जो गर्ल्स हैं ये मुझे चाहिए, ये कौन है, मुझे ये जरूर क्या चाहिए। सुना था उन्होंने आपका? हमारा उन्होंने कलाम सुना था, बड़ा लचपाले अली, हाँ, जो एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई। बहुत अच्छा, वो मैंने भी आपका देखा है। हाँ, उन्होंने वो सुना था। जब उन्होंने वो सुना तो उन्होंने कहा ओ अच्छा, ये स्टोरी सुना ले, और मुझे अब याद आ गया कि वो क्यों नहीं अभी तक हमने आपसे सुना, तो लिहाजा ये भी कलाम भी सुनना है। जी बताएं। तो जब वो उन्होंने सुना तो फिर उन्होंने जोश से मेरा नंबर लिया कि मुझे नंबर देते। पर जोश मुझे कहता है कि एक प्रोड्यूसर है, वो तुम्हें कांटेक्ट कर रहे हैं। इससे मतलब कौन है? वो मुझे जानबूझ के नहीं बताया ताकि मेरी खुशी जो है वो मुझे बाद में पता लगे कि मतलब जो खुशी है। मैंने हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, आप दे दें। फिर मुझे जुल्फी भाई का मैसेज आता है कि व्हाट्सएप पे आपको कॉक स्टूडियो सीजन 14 कैसा लगा? मैंने कहा जी बहुत अच्छा। और जब मैंने उनकी डीवी देखी तो मैंने कहा पसूड़ी आल्सो तू झूम झूम, तो कह रहे वाह। फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट सेंड किया कि हमने आपका कलाम सुना है यूट्यूब पर, बड़ा लचपाले अली, जिसको सुन के मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया और माशाल्लाह मैं आपको 1 साल से वॉच कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रगल को, आप लोगों को, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम आपके करियर के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बात मैंने सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी। फिर कहने लगे कि जो ना मतलब आपकी कोई चीज़ है तो मुझे बताएं, या मैं आपके लिए खुद कोई चीज़ आपके करियर के हिसाब से और आपके लिए मैं बनाता हूँ। तो फिर हमारी जो पीछे पुरानी जर्नी चली हुई आ रही है, एक जो लोगों को भी मालूम है सबको कि हमने किस तरीके से स्ट्रगल करी, तो दुनिया में हमें किस तरह प्रेजेंट किया गया, तो वो भी स्टोरी जुल्फी भाई ने देखी थी। अब जब वो स्टोरी जुल्फी भाई ने देखी थी ना, तो जुल्फी भाई ने कहा कि अब ये इनका एक गाना आना है कि सुरमा ला के बैठी और गजरा पा के बैठी, दुखड़े पहले आले मगरो ला के बैठी। कि अब जो माजी में जो होना था वो हो गया है। अब मैं सुरमा लगा के बैठी हूँ जी, मैं गजरा पा के बैठी हूँ, और मेरे जो दुखड़े थे ना पुराने वाले, मैं मगरो ला के बैठी। तो बेसिकली मैं आगे देख रही हूँ। अब जो आप लोगों को जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वो इस तरीके से करोगे कि लोग आपको देख के खुश होंगे।
ऐसा ही। अच्छा, अब ये बात हो बात है गई कि उन्होंने आपको बता दिया लिरिक्स, उसके बाद मतलब बंदे को होता है ना कोई बड़ी ऑफर आ जाए कि यार पता नहीं मटेरियलाइज होगी नहीं होगी, बीच में कोई ग्लिच ना हो जाए, पार्ट प्रॉपर अच्छी होंगे तरह नहीं होंगे, पता नहीं हमारी 2 लाइनें ना हो सिर्फ और हम ऐसे ही गाने में आ रहे हो, ये सारे सवालात होते हैं इंसान के जहन में। तो ये 2 महीने तो बड़े मुश्किल गुजरे होंगे आपके, जब तक चले पहुंच नहीं गए लाहौर। 2 महीने तो बस ऐसे गुजरे हैं कि डर के साथ जब जुल्फी भाई ने कहा कि हम कांटेक्ट करेंगे आपसे, उसके 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना हो चुका था, तो मैंने कहा कब कॉल आएगी दोबारा, कब कॉल आएगी, कब कॉल आएगी, और कब वो सेट चाहिए मुझे कोक स्टूडियो का और हम कब जाएंगे। तो मैंने जुल्फी भाई से कांटेक्ट कर लिया, खुद ही कर लिया। जुल्फी भाई ने मुझे रिप्लाई दिया, समन आप मुझे याद हैं और हम आपको बिल्कुल याद रखते हैं। मैंने कहा जी ये आपकी मोहब्बत है। उसके कुछ ही दिनों बाद, 2 दिन बाद ही जुल्फी भाई का मैसेज आता है कि जी समन ये चीज़ है, ये पहले आप करके देखें। उन्होंने मुझे लिरिक्स भेजी, उसके बाद एक वॉइस नोट भेजा उन्होंने कहा कि अब आपको गाना है तो आप किस तरह गाएंगे सुरमा। पहले मैंने उसको देखा, मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा इसमें क्या लाइंस होंगी हमारी और हम क्या गाएंगे उसको। नहीं, लेकिन ट्यून कैसे भेजी उन्होंने कॉल पे कुछ बताया, कुछ लिरिक्स भेजे और कुछ वॉइस नोट उन्होंने भेजा। अच्छा, उन्होंने इस तरह बताया कि right. ये गाना इस तरीके से है। बाकी आप फिर हमें जब एक चीज मिलती है ना तो खुद भी अपना इनपुट अपना खुद करते हैं कि क्योंकि सुर का एक ये सुर अगर ऊपर छोड़ेंगे तो ये सुर कैसे नीचे लाना है, क्या स्केल रखना है, और दूसरी लाइन जो है वो भी सुर के साथ मैच होती है या नहीं होती, और इसके जो अलाप लेने हैं वो भी इसी राग तो आप के लोग अंदर जुल्फी के साथ कॉल पे हैं, दोनों हैं या एक बंदा है? जुल्फी भाई की सबसे अच्छी बात ये कि दोनों को जो है ना अपनी तरीके से उन्होंने गाइड किया। हाँ। अच्छा, अलग अलग गाइड हाँ। किया। और इस तरीके से मैं आपको जनरल एक बात बताऊं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, मैं मिली हूँ, बट जो जुल्फी भाई है ना, उनका जो नेचर है, उनका जिस तरीके से उनकी गाइडलाइन है, वो अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को देता है। बातें तो हो ही रही हैं और बड़ा लचपाल है अली। ये जुल्फी भाई ने इनका सुना और उसके बाद इनका एक नया सफर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री शुरू हुआ। You don't know what you have missed. Well, you have not missed it much क्योंकि हमारे साथ अभी भी हैं. We have Sabri sisters with us. अनंता साबरी and समन साबरी are with us. क्या इन्होंने मतलब एक माहौल जो है ना वो सेट किया हुआ है और बड़ा ही मजा आ रहा है. बहुत जबरदस्त आपकी आवाज है. क्या आप गाने गाए हैं? अच्छा एक ना प्लीज, बिकॉज अभी हमने बात ही की थी, अब्दुल्ला बिजी थे शायद, ब्रेक में हम ये सोच रहे थे क्योंकि आपदा जी का इतना जिक्र हो रहा है और इतनी आपकी इंस्पिरेशन रही है, तो क्यों ना बातों से पहले हमारी ये फरमाइश है बड़ी देर से। ओके, थैंक यू। बहुत खूबसूरत कलाम हैरान हुआ आपके लिए। प्लीज इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अगर आप बता सके। हाँ, ये कलाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और उसको कहा है सच्चल सरमस्त ने। वाह। और उन्होंने कहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमें भी जलवाहे गाहे नाज पर लेकर चलो मूसा, हमें भी जलवाहे गाहे नाज पर लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश्त आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा। स्पीचलेस हो चुके हैं, मतलब माशाल्लाह। अब मुझे बताओ कि अक्रॉस द बॉर्डर एक चीज, एक और सवाल। एक सेकंड, एक तो वैसे आज इबादत गाया हमने, नहीं गाया ऑन एयर, गाया नहीं गाया ना? नहीं, और हम वो ब्रेक में कर रहे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बहनें हैं ना, देखती भी हैं कि कौन अभी रुक रही है, कौन शुरू करे। ये बड़ी जबरदस्त बात है। और जब ये 2-3 सिंगर साथ होते हैं तो ये हमने नोटिस किया है, क्योंकि किसी को ब्रेक चाहिए, सांस पूरा करना है, दूसरा टेक ओवर करता है, तो ये यकीनन हर चीज तो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं हो सकती। तो दोनों के क्या एक दूसरे के क्या इशारे हैं जो एक दूसरे को बता देते हैं। ये इशारे में आपको बताऊं, ये इशारे विदाउट जैम है। हाँ ना, वही ना, एक तो आप दोनों बहनें हैं। हाँ जी, तो वो तो कनेक्टेड तो है ही। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कि हम जब लाइव प्रोग्राम करते हैं और जब ऐसे मॉल में गा रहे होते हैं तो हमारा हर चीज में अंग हमारा अलग होता है, हमें आमदें अलग अलग होती हैं। जैसे अभी आज हमने गाया है, तो अगर हम इसको किसी और जगह गाएंगे तो हमारी आमद अलग होगी, हमारी वेरिएशन अलग होगी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब हम दोनों जब आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से आमद और वेरिएशन हो रही होती है, तो खुद मतलब रूह के अंदर वो चीजें आ जाती है। लेकिन एक दूसरे पे नजर भी रखते हो, एक दूसरे का अवेयर होते हो। मेरा है ज्यादा, मैं इन्हें बहुत देखती हूँ कि ये कहाँ रुक रही है, कहाँ गा रही हैं। इंडिया से क्या फीडबैक आया? बिकॉज हमारा दिस इज वन म्यूजिकल प्रोडक्ट दैट वी हैव जिसपे
Indian music lovers, they are crazy about our studio sessions. इंडिया से बहुत ज़्यादा हमें हाँ, feedback हाँ, वो तो बहुत समझते ज़्यादा हैं। इंडिया से मुख्तलिफ चैनल से और एफएम से हमें हमारा लाइव इंटरव्यू हुआ है। तमाम हमारे जो इंटरव्यू हुए हैं वो इंडिया से हुए हैं और ये इस गाने में सबसे ज़्यादा जो रील्स बनी वो इंडिया से ही बनी है, मगरोला। और अभी मेरा रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ है हॉली हॉली। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो है मनदीप पंगाल की। ओके इंडिया से है मनदीप पंगाल। This is going to be the next breakup song. क्योंकि the words are so बिल्कुल मेरा ऐसा ख्याल है ही हर कोई इन वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। जी, और बिल्कुल। आपकी अगर आवाज आप इसको पूरा जाके सुने तो मतलब आपको रोना आ जाए। अभी मैं पूरा अभी- मुल्क अभी यही सुनूंगा सुन रहा इसको, होगा रास्ते क्योंकि में ये तो सुनेंगे पता हम नहीं जाके। था। जब सुना था मैं तो रो गई थी। बेवफा लोगों के लिए ये गाना हाँ, ये मैं तो जो कह किसी का रहा हूँ दिल ना। तोड़ा है। हाँ जी। मोहब्बत जो और हौली हौली जिंदगी से मुझे बाहर निकाल रहा है लेकिन मेरा दिल फिर भी उसको प्यार उसको प्यार अच्छा किया। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि अब आप दोनों साथ भी गाती हैं और अलग अलग भी भी अगर करते कर हैं, ले तो बिल्कुल। कोई नहीं, इसमें नहीं, माइंड बिल्कुल। करने वाली बात नहीं, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रैवल जब करती हैं साथ, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, हाँ। वो दोनों को साथ ही बुलाते हैं नेचुरली। बिल्कुल। आपका एक यूनिट है। कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक और कैसा रिस्पॉन्स रहा है? अभी तक अपने कॉन्सर्ट्स के लिए दुबई गए थे। ओके और पूरे दुबई में पाकिस्तान तो में- पाकिस्तान इंडियन में- पाकिस्तानी दो बार भरे पड़े दुबई हैं। गए थे और अभी जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बाहर के लिए हैं। यूके है हाँ। और यूएस Line-up हमारा है, है, वो कुछ सब आपके लाइन trips अप है। वगैरह। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल वो आगे आगे के लिए बहुत मंथ के कुछ लिए। है। और अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं लेकिन अभी आगे जो है वो सब बाहर का है। लवली, इंशाल्लाह जी, यहाँ हो वहाँ हो, आप इसी तरह तरक्की करें, फले फूलें, नया म्यूजिक भी बनाएं। जैसे हाँ। आपका नया गाना आया है, ये नया एडिशन टू द उसमें वर्क हो रहा है। अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलने वाली हैं। अच्छा, ये क्योंकि क्या अभी होने वन वाला बाय वन रिकॉर्डेड है। बताएं ये कहाँ कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्या है इनकी कहानी? ये अच्छा, बड़ी हमारे interesting बात है ये। पाकिस्तान कराची में ही रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ धुनें आपको ऐसी मिलेंगी जो हमने खुद कंपोज की हैं। हाँ हमारे यानी आप आप- So ये हम आपका compose खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूजिक या कोई आपके साथ कोई कंपनी हमारे साथ अटैच्ड है है? हमारे अभी तो हम फिलहाल खुद देख रहे हैं उसको, लेकिन कुछ कंपनी भी है, कुछ कंपनीज हैं, कुछ रैकेट लेवल्स हैं, उनके साथ भी हम वर्क कर रहे हैं। उनके साथ लेकिन collab कर रहे हैं। मेरा मैसेज ये है कि इस गाने के बाद, मगरोला के बाद, अभी तकरीबन कोई 7-8 चीजें ऐसी हैं जो अभी रिकॉर्ड हैं। लवली लवली लवली। देखिए अब ये खूबसूरत बात हुई ना कि हमने आज बहुत बातें कर ली हैं चलिए जी, everything, लेकिन समन एंड को- में तोहफा ये मिला कि अभी और बहुत कुछ आना है। समन को अपने घर जाना है और अनमता ने अपनी नींद पूरी करनी है और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान भी ये सब आने तो वाले होना ही हैं। है। हमारे पास कुछ वक्त है लेकिन कुछ और मेहमान भी हमारा साथ देंगे इन सम टाइम इन द स्टूडियो। हम जाने से पहले, आपको इजाजत देने से पहले अभी कहेंगे इजाजत कि ही आप दी, कुछ हमें सुनाएंगी तो इजाजत कुछ, मिलेगी। सुनाएं, आप कुछ भी पेश वैसे करें। हम आप सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, once आपको again, भी, बहुत आपके घर शुक्रिया। वालों को भी, सबको, you। आपके फैंस को भी। और प्लीज और आप एक दफा कह दें दोनों, असगर ईद मुबारक। अगर ईद असगर भाई, मुबारक ईद भाई, क्या मुबारक। मतलब किसी ने अभी तक ईद मुबारक नहीं किया? तो ईद आप पहले कह देती तो हमने कह देना So, था। और असगर, जहां इनका क्रेडिट है इस कामयाबी में, वहीं आप भी उस कामयाबी में उतने ही हिस्सेदार हैं। बिल्कुल, मतलब देयर आर नो। तो अब जो आप गाने वाली हैं डेडिकेट कर दें। असगर जी को। ओह, thank you। ठीक है ना, हाँ, ये वो तो आपकी फिर- तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब अच्छा तो जी, दावतें चल रही होंगी, अब तो काफी, मतलब ईद कुर्बानी का सिलसिला तकरीबन सब लोगों का अब निमट तो चुका होता वैसे है। ही मिलना जुलना, क्योंकि छुट्टियां तो है ना, आपको अब पता तो है कि ईद बारबेक्यू की। है या कढ़ाई गोश्त है या मटन बिरयानी कुछ है या मुलाकातें बीफ जो पिलाओ होती है। हैं वो ईद पे ही डिपेंडेंट हो, क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही होती हैं तो वैसे ही मिलना होता है। तो कहते हैं जी आने वाली हैं छुट्टियां, तब मिल लेंगे। तो लिहाजा पीपल आर जस्ट मीटिंग एंड कैचिंग अप एक्चुअली। अच्छा जी, बहुत सारा म्यूजिक तो हो गया। Yes. वंडरफुल, इट वाज सो सेरेनेडिंग, इट वाज सो ग्रेट। अभी हम Talent क्रिकेट, है बड़ा हमारा वैसे। फेवरेट टॉपिक क्रिकेट है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी इज स्टिल गोइंग ऑन। द कल्चर ऑफ T20 कि इट्स चेंजिंग सो रैपिडली कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि क्या पाकिस्तान कैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि क्यों पीछे रह गया, और बाकियों को देखें कि तब्दीलियों के साथ आगे आगे जा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। और हमारे साथ हमारे फेवरेट सिकंदर वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकू, ईद ईद मुबारक। मुबारक सिकंदर। ईद मुबारक। फेवरेट पे बड़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो आप अच्छा, हमारे मैं favorite समझा हैं। चापें होंगी, कलेजी होगी, कुछ होगा, आप लोगों ने दिए नहीं तो हम समझ रहे थे आप लेके आएंगे। मेरा बकरा नीचे खड़ा हुआ है। अभी तक खड़ा है आपका बकरा। अभी तक मैंने तीसरा दिन है, रखे, मैंने ईद कहा का था क्या- कि शो में लेकर आऊंगा। दिखाना भी तो था नहीं ना नहीं, हाँ obviously। बिल्कुल, इसको दिखाना मस्त था, कीमत मत पूछिएगा। मतलब मेरी बात सुने, सिकंदर वक्त की किफायत चारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तीसरे दिन कसाई के रेट चूंकि सबसे कम होते हैं, कितनी बुरी इसलिए बात की है। He
just wanted to keep it क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते थे। एक्चुअली उसकी कीमत इसलिए नहीं बताऊंगा कि IMF को पता चल गया उस पर भी टैक्स लगा देगी। मुझे तो डर लग रहा है 8 लाख की गाय, 9 लाख की गाय। नॉन फाइलर्स अलाउड टू बाय बकरास? ये बहुत बड़ी ये बात तो हो गई, जरा लेट हो गए हम। मैं तो डर रहा था जब वो आदमी कह रहा था मैंने 8 लाख ऑफर कर दिए, 12 मांग रहे हैं। मैं कहा भाईजान आहिस्ता बोलो, IMF को सुन लिया। पहले दिन नॉन फाइलर्स की कोई जानवर ज़िबा नहीं होंगे, हो नहीं सकते, ये भी पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल, एवरीबॉडी हैज टू बिकम अ फाइलर। आजकल मीम्स का भी जरा बाजार गर्म हुआ है, लेकिन अभी तो हम you know we talk a lot about cricket and obviously we talk about cricket with you, so हम बहुत सारी बातें करते हैं और आप ही को हमने अक्सर कहते उसे सुना है कि भाई हमारा डोमेस्टिक तो खत्म हो गया। हम जब बात करते हैं क्रिकेटर्स से वो कहते हैं हमारा कोई डोमेस्टिक खत्म नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब सो वी हैव good backup but we don't know probably how to utilize it. What is the structural problem actually? फिर मैं सच बोलूंगा फिर लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं आज नहीं नाराज करने वाली बातें करना। हो जाएंगे नाराज इसलिए कि देखें हम अच्छा खासा चल रहे थे, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट सेटल्ड है। देखिए पूरी दुनिया जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये 2024 आ गया, 2024 आए ना आए, जो क्रिकेट के असूल हैं, जो क्रिकेट के प्रिंसिपल्स हैं वो एक ही रहते हैं। पूरी दुनिया को आप देख लें, हर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। 4 रोज़ा क्रिकेट से आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमारे लिए क्रिकेट नहीं खेलते। आप यकीन करेंगे पिछला सीज़न जो गुजरा है उसमें सिर्फ 4 लड़कों ने खेला है, जिसमें इब्रार है, साइम है, अब्बास अफरीदी है और इरफान नियाजी है। मैंने निकाल के देखा, बाकी किसी ने नहीं खेली। वो कहते हैं जी ज़रूरत ही नहीं है। सुना है कि वो कोच से, मेडिकल ऑफिसर से एक अनफिट होने का एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं और आराम से घर में बैठते हैं। ये चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही करनी है। ये हुआ था जब नया पाकिस्तान बना तो उन्होंने 6 टीमें ले आए। हमारे साबिक कप्तान ने कि मुझे सब कुछ क्रिकेट का पता है। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लिया, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 5 करोड़, हमारी 25 करोड़, हमारी 18 टीमें चलती थी। सब ठप हो गया बेसिकली। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दैट। यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो बहुत फेवरेट हैं लोगों के, मगर क्रिकेट की तबाही में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि क्रिकेट की तबाही या क्रिकेट का डाउनफॉल जो है ये लिटरली, लेट्स फेस इट, ये हमने पिछले 4-5 सालों में ही हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक सर्वे हुआ था आज से 2-3 साल पहले और लोगों से, इसलिए कि देखें T20 के अंदर पैसा बहुत है, एवरीवन वांट टू प्ले दैट T20 तो मगर जो वो खेलना चाह रहे हैं अगर वो भी नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब अगर ये 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल पाते और सिर्फ 4 ओवर के बॉलर्स हैं तो वो भी तो नहीं हो रहा है ना सिकंदर। देखिए वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाई पैसा कमा लें, जाके T20 के मैचेस खेल लें और बाकी अपने आप को जो है सीजन खेले ही ना, अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि आई एम अ वाइट बॉल क्रिकेटर, नॉट अ रेड बॉल क्रिकेटर। ये नहीं होता दुनिया में। आप इंग्लैंड की टीम को उठा के देख लें, हर लड़का उनका काउंटी मैचेस खेलता है। मेरे साथ बैठ जाए, कोई डेटा निकाल ले, पता लगे तो क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं ठीक हो सकती कभी नहीं आपका गेम। सिकंदर सॉरी, सवाल, क्वेश्चन, आज हम वो वाले सवाल कर रहे हैं जो कि वरना तो ऑब्वियसली जो मैच होता है बस उसी में बात होती है। Why a cricketer is a cricketer? उसका तो इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी गेम बेहतर करने के लिए, as much cricket as he can play। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर हमें ज़्यादा मौके मिले, if we are starting off या whatever it is, कि हम जितना ऑन एयर टाइम हमें मिल सके, हमारा एक्सपीरियंस है ना, we would like to do that, we encourage youngsters to do that, so why not cricketers? ये सारा क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, सारा क्रिकेट बोर्ड का। जब से वो नए क्रिकेट बोर्ड आए हैं वो रैपिडली चेंज होते रहे और किसी ने उसको सेटल करने की कोशिश नहीं की। एक सर्वे हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, 85% क्रिकेटर्स ने बोला कि ठीक है T20 में पैसा है, सब कुछ है, ग्लैमर है, बहुत कुछ है, मगर जो असल क्रिकेट है वो 4 दिन की क्रिकेट है या 5 दिन की जो टेस्ट क्रिकेट होती है। 85% क्रिकेटर्स ने बोला। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर लग गए। हमने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, देखें मैंने अभी बार बार कह रहा हूँ कि मैंने कहा था ना ख़त लिखूंगा, देखें मौका मिलता है कि नहीं मिलता, कि जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप अटैच कर दें कि फ़िटनेस पे कोई फ़िटनेस टेस्ट नहीं देता, कि लड़के आएँ आप फिटनेस टेस्ट दें, आधे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। T20 जिस फॉर्मेट की क्रिकेट है इसमें कितना ज़रूरी है एक प्लेयर का फिट होना, बिकॉज यू हैव टू बी क्विक बिटवीन द विकेट्स एज वेल, यू हैव टू बी रियली थॉटफुल अबाउट यू, आपकी नर्व्स, आपके रिफ्लेक्सेस कितना ज़रूरी है। और फिर कहते हैं जी T20 में यंग होना कितना ज़रूरी है। देखें हर चीज़ होनी ज़रूरी है, फिटनेस तो होना, जो आप चीज़ें कह रहे हैं 100% उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। मगर मैं आपको एक क्रिकेटर का इंटरव्यू अगर मैं ढूंढ के निकाल लूँ, उसने मुझसे उसमें इंटरव्यू में बोल रहा है वो कि यार जब मुझे सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट ही खेलने में पैसे मिल जाते हैं तो मैं ज़्यादा क्रिकेट क्यों खेलूँ। तो जो 4 ओवर खेलने वो ठीक से तो खेलने, मगर ये वही तो है ना, हमें क्रिकेट बोर्ड को जो है ना ये सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और PSL वो लड़का खेलेगा या उसको मिलेगा कि जो डोमेस्टिक सीज़न खेलेगा, अपना फिटनेस टेस्ट देगा
तब फिर जाके ये तो बात हो गई क्रिकेटर्स की, लेकिन आप जो बात कर रहे थे ना कि दे हैव टू गो थ्रू द ड्रिल, मतलब इन सर्टेन वर्ड्स अगर हम डाल दें, जो हेड कर रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे, और कितने पिछले सालों में बदले, मतलब चेयरमैन वगैरह की हम बात कर लें, shouldn't they have also gone through the drill? मतलब चेयरमैन जब आता है, हमने देखा है क्रिकेट का, और जितना भी हमारा लव फॉर द स्पोर्ट और रनिंग द होल थिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, तो shouldn't the chairman also be qualified in a sense कि उसने भी थोड़ी सी देखिए बात ऐसी है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स नहीं होते, ठीक है, और हमने हॉकी के साथ ये तजुर्बा करके देख लिया, नाकामी रहा। भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर एक गांगुली रहा, उसके बाद आजकल वो रॉजर बेनी है जो मेरे साथ खेलता था, हम लोग एक साथ ही खेलते थे, और दुनिया में और कहीं क्रिकेटर्स नहीं आए। रमीज राजा आए थे हमारे यहाँ, वो भी फेल होकर चले गए, इसलिए कि वो भी एक एजेंडा को फॉलो कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी कोई चीज़ पेश, उन्होंने कुछ जूनियर कुछ चीज़ भी कराई थी, आपको याद है? बड़े बहुत बड़ा ब्लंडर था, इसलिए कि अगर आप छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में बच्चों को पैसों की लत लगा दें तो फिर वो तो उसी की तरफ चला जाएगा ना। उस वक्त तो उनको आपने बोलना है कि आप खेलो, पैसा नहीं, पैसा नहीं गुजारना है। आपने जो है उसको 16 साल 17 साल की उम्र में आपने उनको लाखों रुपया दे दिया तो उनको तो दिमाग घूम गए होंगे। वो बच्चे सारे कहाँ गए वैसे? पता नहीं, आई डोंट नो, सारा मतलब 1 अरब देखते हैं तो सब खाली होता है। 1 अरब रुपया जाया हुआ इसमें, 1 अरब रुपया, और कोई नहीं आया था देखने के लिए उस पे, तो वो इट वाज अ कंप्लीट वेस्ट। तो देखिए जो क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह आता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जीते, ताकि वो जिसने भी उसको अपॉइंट किया है वो बड़ा खुश हो जाए कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह एक क्रिकेटर होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही तो वो बता रहे हैं कि वो एक्चुअली अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, यू हैव टू हैव अ गुड एडवाइज़र, जो अच्छा एडवाइज़र आपको मिल जाए तो आप। और दूसरी चीज़ है, मैं चेयरमैन साहब को फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सर ना आप लड़कों से मिलें, ना लड़कों के पास ड्रेसिंग रूम में जाएं, ना उनको इनामात दें, ना उनको कुछ कहें। आपका काम है, आपका ऐसा रोब होना चाहिए कि आपको देख के लड़के डर के कोने में हो जाएं, आप जाके उनसे गले मिल रहे हैं, आप उनसे हाथ मिला रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि मैंने हमारी टीम गई थी, आज से 20 साल पहले की बात है। मैंने कोच से पूछा तुमने ये क्या टीम सेलेक्ट की? मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ खेलता था, तो उसने बोला कि यार हमको चेयरमैन ने बुलाया, हम घर गए उसके कि भाई आओ खाने पे टीम बनाते हैं। हम गए, टीम बना दी, सब कुछ हो गया, खाना लग गया, हम खाना खा रहे थे, वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, कहने नहीं बच्चे कह रहे हैं कि वो लड़के के बगैर टीम नहीं जाएगी, एक लड़के के बगैर। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये लेवल है। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उस बंदे ने जिसने मुझे बताया उसको भी याद नहीं होगा, मैं जिसका नाम लूँगा कि किसको रखा। तो यानी कि जब अगर चेयरमैन के बच्चे आकर कहें कि नहीं कि उस लड़के को रखो, तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी और बहुत सी सिफारिशें होती हैं, कभी कोई किसी हल्के से सिफारिश कराता है, कभी कोई किसी दफ्तर से सिफारिश कराता है, ये भी होता है सारा कुछ। एंड दिस इज आल्सो अ रियलिटी। ओके, वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से कुछ गुड एडवाइस हम जो है वो सिकंदर बख्श के साथ डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू वांट टू ऐड इन तो आप हमें ट्वीट करें, ट्वीट नहीं सॉरी, उसको आप एक्स कहते हैं अगर तो चल रहा है आपका, मेरा कभी कभार चलता है कभी। वेलकम बैक जी। अब कलेजी तो है नहीं, लेकिन चाय का जरूर इंतजाम है, क्योंकि इनका तो बकरा भी सालम खड़ा हुआ है, नीचे खड़ा हुआ है, जाके कटवाना है। नीचे पार्क हुआ हुआ है। कितने का लिया इस दफा आपने बकरा? ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बोला ना IMF ने। लेकिन सिकंदर की एक कहानी मुझे पता है, हमें बता रहे थे कुछ दिन पहले। पहले मुझे एक बात बताइए, 3 दिन हो गए आपका बकरा अभी तक पार्कड है और बिल्कुल आराम से लिविंग द गुड लाइफ। देखिए लोगों ने देख लिया ना, गुड लाइफ हो रहा है, उसको देख लिया ना लोगों ने, अब अगले साल फिर चला दूंगा। धोखेबाजियां, मैं समझा आपको शायद कसाब नहीं मिल रहा। चलाकियां होती है ना, लोग दिखा रहे हैं, ऐसे टहला रहे हैं और तस्वीरें बना रहे हैं। आई एम सॉरी। तो वो अच्छा ये बताएं सिकंदर कि ये आपको शौक है, मतलब बचपन में तो बहुत था, मगर अब एंथुसियास्ट थे आप कुर्बानी के जानवरों के। सबसे पहला बकरा मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ख़रीदा है ना, मुझे आज तक याद है, गुरु मंदिर पे जाके ख़रीदा था मैं और मेरे वाले सब 50 रुपए में, 50 रुपए में। आज तक मुझे याद है कि वो, अरे हम बड़े खुश होकर मैंने अब्बा से रिक्वेस्ट की, मतलब ये अब किसी के सामने बताना नहीं, पुराने चलो हमारे थे PIB कॉलोनी से, तो रुक गए वहाँ गुरु मंदिर पे, पहले राउंड अबाउट था, हमने बकरा उठाया, लंबे बालों वाला था, लेकर घर आ गए। जब काटने लगे तो पता चला क्या हुआ, बकरी निकली। इसलिए सस्ता मिला था, लेकिन ये वो वाला ज़माना है, 1 आने 4 आने वाला ज़माना। ये तो सस्ते में धोखा होने वाली बात होगी कि 50 रुपए में। 9 और 10 years old, इसलिए कि मैं नाज़िमाबाद में जब रहता था तो 10 साल तक मैं वहाँ रहा,
फिर उसके बाद अगले साल जो है हम अपने कज़न को लेकर गए, 90 रुपीज़ का बकरा लिया था। और फिर डबल हो गई ना identify भी almost। करना चाहिए। उसने जाकर आइडेंटिफाई किया था। सही कि बकरा ही है। आइडेंटिफिकेशन की अपने लिए रख लिए होंगे। But what is that one dish that is there on Eid day at your home? जैसे ही कुर्बानी होती है, छुरी फिरती है, उसके बाद कलेजी बनती है। आप खाते हैं शौक से? मैं बिल्कुल खाता हूँ। ये कलेजी, मगज और ये सारी चीज़ों के बस अब नहीं, मगर ये कि कलेजी तो 100%। कलेजी साल में एक ही दफ़ा खानी होती है, वैसे हम कौन सा रोज़ खा रहे होते हैं, मगर वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत हाई होता है। हाँ, but how what is your favorite dish? Chops? नहारी? बारबेक्यू के आप शौकीन? वो इतना नहीं, चॉप्स जो होते हैं ना वो बड़े मजेदार लगते हैं। चॉप्स किस तरह? हड्डी के साथ गोश्त खाने का मजा आता है। बट चॉप्स किस तरह? बारबेक्यू ही मसाला फ्राई करके वो बनाता है। अच्छा, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फूड और हम अपने क्रिकेटर्स को भी ऑब्वियसली उनकी डाइट्स और उनकी फिटनेस की बात करते रहते हैं, तो बीइंग एन एक्स क्रिकेटर सिकंदर, क्या आप लोगों की डाइट होती थी और क्या होनी चाहिए? मैं आपको वाकया सुनाऊं, मैं जब टीम के साथ था तो रिचर्ड पाइबर्स जो साउथ अफ्रीका था का कोच था, वो हमारा कोच था, मैं उसका असिस्टेंट था। हमारा कैंप लगा था कराची के अंदर, हम पीसी में ठहरे हुए थे, हम जिमखाना में प्रैक्टिस करते थे, पीसी आते थे, नाश्ता लगता था, उसने सख्त किस्म का नाश्ता बनाया था कि पोरिच होगा, बॉइल्ड एग होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उसने एक लड़के को पकड़ लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको पकड़ लिया, उसके नीचे उसने जो है ना पराठा छुपाया। तो उसके नीचे पराठा लगा। उसने ऐसे उठाया उसको, उसने उसको खूब बातें सुनाई ना, बहुत गुस्से में रिचर्ड पाइबर्स चला गया। जैसे ही वो गया तो उसके बराबर में एक और हमारे बड़े मशहूर क्रिकेटर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सिकंदर भाई इन्हू समझाओ, मैं 4000 रन कर देते पराठे खा के, अब मैनू ना रोके। आदत हो जाए, वो पराठे के बगैर नाश्ता नहीं कर सकता अगर किसी को रोजाना आदत हो। जिंदगी में मुझे लगता है कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें मेरे पराठे रुक जाए। मतलब दिस इज, आई एम सॉरी, आई मीन क्रिकेटर्स शुड नॉट ईट दीज थिंग्स, बट आई कांट डू दैट। मतलब मैं ना मैनेज कर पाऊँ। देखिए बिल्कुल डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको रात को सुबह मैच है तो रात को बहुत लाइट खाना चाहिए ताकि आप सुबह फ्रेश तो रहें, और ग्राउंड में जाना होता है और नाश्ते के ऊपर हल्का हाथ रखें, और फिर उसके बाद लवाजमात बहुत होते हैं। सिकंदर, इफ वी मे से मॉडर्न प्रैक्टिसेस पे आ जाए ना, खाने जो हैं, वी अंडरस्टैंड दैट यू नीड योर एनर्जी एंड ऑल, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अच्छा खाने से भी आ सकती है, अच्छे खाने से भी तो आ सकती है। जरूरी है कि आप जो है क्लीन ईटिंग से आप जो है पराठे खाएं और उसके अंदर चने मिलाकर खाएं। The kind of money that these people make, they can easily hire anybody in the world ये तो बात सच to है। plan their diet, to maintain what they're eating and to, you know, for their personal fitness. पीसीबी जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन क्या इन लड़कों के लिए मुश्किल काम है कोई डाइटिशियन अपने साथ 24 घंटे रखना? नहीं बेटा, एक और सवाल है, द डाइटिशियन है टीम के साथ, चले वो तो है ना। देयर इज अ मेंटल परफॉर्मेंस कोच। अब मुझे नहीं पता कि ये तो हम जब परफॉर्मेंस कोच कोई गोरा है, मैं तो उसको मेंटल हॉस्पिटल कोच कह रहा था, सबने कहा मत बोलो, मेंटल परफॉर्मेंस कोच है वो। क्या लड़के हमारे जो ये जैसे हमने 120 रन नहीं किए भारत के खिलाफ, क्या वो गए उसके पास? क्या उसने कोई मीटिंग की लड़कों के साथ, बैठ के बातें की? ये सवाल मैंने पूछना है और किसी से इन्वेस्टिगेट करवानी है कि क्या उसने कुछ किया या नहीं किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कि मुझे याद है हमारे दौर में एक साइकाइट्रिस्ट को रखा गया था, हम प्रैक्टिस करके आए तो उसने बोला कि कल जो है मैं आप लोगों को जिना मूवी दिखाऊंगा, जज्बा आपको जगाऊंगा कि जी पाकिस्तान कैसे बना। हमने कहा ठीक है भाई, अरेंजमेंट हो गई, सब कुछ हुआ, लड़के आए, प्रैक्टिस के बाद बैठे, अंधेरा हुआ, फिल्म चलने लगी। आधे घंटे बाद हमारा कोच था मुदस्सिर नज़र, उसने लाइट ऑन की और मोटी मोटी उसने जो है ना बेन स्टोक वाली गालियाँ दी, वो सब सो रहे थे, खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि वो मूवी तो वैसे इंटरेस्टिंग, मगर ये कि देखिए ना तरीका भी तो गलत था कि भाई लड़के थके हारे आए हैं, आप उनको उठाकर आपने ठंडा एसी हुआ तो सो गए वो, तो आप उसके लिए एक अरेंजमेंट करें ना, जब सब प्रैक्टिस खत्म हो जाए, सब सो के उठ जाए, रात को बोलें जी खाने से पहले या खाने के बाद हम आपको कुछ करेंगे। आप तरीका भी तो गलत होता है, हमारे यहाँ लोगों को करना भी नहीं आता। तो खैर एनीवे हमने बहुत कोशिशें की इस किस्म की। तो लेकिन फॉर ऑल एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स हु वांट टू यू नो वो कि वो भी सिलेक्ट हो, आगे जाएं, गुड प्रैक्टिसेस, अच्छी हैबिट्स, आदतें अच्छी, और एक स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड आप जिंदगी में फिर नहीं, लेकिन वो आप फिर जिंदगी में वो एटीट्यूड लेके ना स्पोर्ट्स छोड़ के कुछ और भी करेंगे तो वो आपको मदद ही करेगा। सुने, जो आजकल के बच्चे हैं जो ये रॉजर फेडरर को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, जो रोनाल्डो को देखते हैं, जो मेसी को देखते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, वो द बिगेस्ट एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड,
मतलब look at their lifestyle and their bodies and their stamina. नहीं, लेकिन आप हमारे यहाँ भी देख लें, आप वसीम अकरम को देखें कितने वो फिट हैं। वो डायबिटिक है इतने अरसे से, दहाइयों से, and then आप मिसबा को he has not gained weight because जो इंसान डायबिटिक हो उसके लिए तो वेट गेन करना बहुत आसान होता है। ये एक पर्सनल शौक की बात होती है। मैं आपसे जैसे आपको बताऊं कि जब मैं टीम के साथ था तो एक लड़का था यूनुस खान, वो एक्स्ट्रा करता था। जब मैं फील्डिंग ड्रिल्स कराता था तो वो मुझसे कहता था कि और सिकू भाई आज आप मुझे लेके जाता था, मुझे 50 कैच कराएं। 50 फिर आपने यूनुस खान साहब की वो वीडियो देखी है रिसेंटली? वो किसी लड़की को कुछ नहीं वो एरन ही थी, एरन जो है वो बैलेंस कर रहे थे, मतलब उस इट वाज़न्ट एज़ इफ कि वो एक टांग पे 1 सेकंड के लिए बैलेंस किया, उन्होंने पूरा वो एक्रोबैट किया। मेरे उनको देख के यहाँ खींच पड़ना शुरू हो गई। उनकी फिटनेस का लेवल इसी चीज से, चले एरन का तो हमें पता है फिटनेस का लेवल होगा। मैं बताऊं आपको, मैं क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस करूंगा कि अगर अंडर 19 के लिए कोई एक बंदा चाहिए ना आपको, जो टीम भी सेलेक्ट करे, लड़कों को ट्रेन करे, वो यूनुस खान है। मगर थोड़ा सा वो टेम्परामेंट में थोड़ा गुस्सा आ जाता है उनको, अदरवाइज ही इज द बेस्ट पर्सन। बिकॉज वो मैंने कहा ना, जब मैं था तो 50 कैच मुझे कराएं, मैं अकेला खड़ा उनको 50 कैच पूरे राउंड कराता था। इतने अरसे से जियो पे मशवरे दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कभी पीसीबी ने राब्ता किया कि सिकंदर आप जियो छोड़ें, हमारे पास आए, आप हमें डायरेक्ट मशवरे दें? इतने हर जुमे को मस्जिद के मौलवी साहब वाज देते हैं, जब वहाँ बैठे होते तो ऐसे बैठे होते हैं कि हाँ जी गुनाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मस्जिद से बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं। तो पीसीबी मेरी बात सुनता होगा, इसके बाद दाएं बाहर निकल जाता होगा, उसमें क्या करता है? But you know nobody has ever gotten in touch with you for years now. No, कभी भी नहीं। होता ये है कि जो पीसीबी है ना, उधर जो लोग आते हैं, एक तो वो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनको आपकी जैसी बातें करने वाले पसंद हैं? हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे कि मैं जी हजूरी जिसको कहते हैं, मैं सेलेक्टर था, मुझे फ़ोन आया, भट्टी साहब का आया, सिकंदर भाई वो कौन जा रहा है, फला आदमी अनफिट हो गया तो उसकी जगह। मैंने कहा मीटिंग की है अभी, शाम को मैं बताऊंगा। तो हंस के कहने लगे भट्टी साहब, सिकंदर भाई वो तो चला गया बला फला बंदा। मैं क्या कह रहे हो? ये होता है। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और रिज़ाइन करने की वजह ये भी थी कि उस आने में तनख्वाह नहीं थी। तनख्वाह नहीं, क्या प्रो बोनो काम कर रहे थे? मुफ्त में काम कर रहा था मैं। और अगर आज की तरह तनख्वाह होती, तनख्वाह होती है आज 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए तनख्वाह होती, हो सकता है मैं रिजाइन नहीं। तनख्वाह होनी चाहिए, जाहिर है होनी चाहिए। वक्त नहीं थी ना, आज से 20 साल पहले। माशाल्लाह, अब तक फिटनेस का क्या राज है आपकी? फिटनेस तो जबरदस्त है। We have been माशाल्लाह seeing you for years now and we also try to maintain ourselves, but आपसे जरा और इंस्पायर होते हैं हम। कुछ नहीं, आपको एक Do you watch what you eat? नहीं, मैं खाने में तो इतना ज़्यादा नहीं, मैं जो रोहन चीज़ें होती हैं बहुत कम, वंस इन अ वाइल, न्यारी में साल में 2 दफ़ा खा ली होगी कभी, इस तरह की। व्हाट इज योर रेगुलर फूड? नॉर्मल फूड, बिल्कुल रोटी सालन खाते हैं? बिल्कुल, सब्जी रोटी चावल। और मैं आई मेक श्योर कि रोहनी चीज़ें ना हो रात को, खास तौर पे। रात को क्या बनता है घर पे? मतलब जैसे स्पेगेटीज हो गए, ये 100% 5 days a week। देखिए ये बात सिकंदर, ये बात हो रही थी कि अच्छी आना था, लेकिन रात का खाने में आप पास्ता खा लिया, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। माय वाइफ फातिमा वो बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ फूड बनाती है, तो मैं उसको मेक श्योर कि वो चाइनीज़ ही बनाए। तो थैंक यू वेरी मच। सो या, और उसके बाद आप 5 दिन क्या कार्डियो करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं? एवरीथिंग, कार्डियो एंड वेट का मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है, मैं जाके खुद करता हूँ और रेगुलर करता हूँ, दैट इज़ अ मस्ट। मैं, मेरे साथ मेरे बच्चे भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं इसी बहाने में, सबको आई मेक श्योर कि वो करें। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, आपको करना पड़ता है। और ये शुरू से जब से आप खेल रहे हैं? यार जब से खेल रहा हूँ, मैं शुरू में फुटबॉल खेला करता था बहुत ज़्यादा, जब मैं क्रिकेट नहीं खेली थी। उसके बाद मैं क्रिकेट छोड़ी तो मैं रनिंग बहुत करता था लंबी, फिर मेरे घुटनों में दर्द आ गया, कोविड हुआ, मुझे सख्त किस्म का, मैंने उसका ख्याल नहीं किया, सड़क पे भागा, मुझे फिर घुटनों में दर्द हो गया था। अब मैं मशीनों पे करता हूँ सारे कुछ जो भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, अल्लाह करे। नहीं, इंशाल्लाह। देखिए अच्छी आदतें जो होती हैं ना, दे स्टे विद यू फॉर लाइफ। तो आप मेंटली भी बड़े एक्टिव रहते हैं और सिकंदर इज़ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। सो हमने आज सोचा कि क्रिकेट पे तो सारा साल ही बातें होती हैं, ईद पे ज़रा ईद की बातें, अदरवाइज लाइफस्टाइल की बातें, क्योंकि उसका टाइम नहीं मिलता हमें यूजुअली। अच्छा सिकंदर, हमसे गिला करते रहते हैं कि सियासत पे तुम लोग नहीं बुलाते, तो हमने आपको ईद पे बुला लिया। अच्छा है, सुबह ना बुलाए भाई, सुबह उठ के बुलाए, 5 मिनट के बाद कहते हैं अब जाए। अब देखें ना कितनी लंबी गप्पे मारी हैं हमने आपसे। थैंक यू सिकंदर, ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली, एंड वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे, खुदा हाफिज़।